श्री शेखावत बोले, यह आत्ममंथन का समय है। समाज को सामूहिक प्रयासों से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकनी होगी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को सूरसागर क्षेत्र के नैंची बाग पहुंचे, जहां उन्होंने फलोदी के मतोड़ा में घटित भीषण सड़क हादसे में दिवंगत हुए जनों के परिजनों से भेंट कर गहन शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायल जनों का हालचाल जाना एवं परिजनों को सांत्वना प्रदान की। श्री शेखावत ने कहा कि यह अत्यंत दुखद एवं मर्मांतक घटना है, जिसमें एक ही परिवार और समाज के अनेक सदस्यों ने असमय अपने प्राण गंवाए। उन्होंने कहा कि यह समय आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण का है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। केवल कानूनों और पुलिस कार्यवाहियों से नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक को यातायात अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना से जुड़ना होगा। सड़क सुरक्षा अब जन जागरण का विषय बने, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन 2026 के अंतर्गत राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट ब्लॉक का ब्रीफिंग प्रशिक्षण सत्र मंगलवार को जोधपुर जिले की विभिन्न विधानसभाओं में बैचवार आयोजित किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम श्री जवाहर चौधरी ने बताया कि जिले की सभी 7 विधानसभाओं में मंगलवार को BLA प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुए, जिनमें शेरगढ़ और बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अन्य विधानसभाओं में बुधवार को भी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में उत्तरी पाकिस्तान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है तथा एक और परिसंचरण तंत्र हरियाणा व आसपास के क्षेत्र के ऊपर अवस्थित है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश दर्ज। सर्वाधिक बारिश देवली, टोंक में 55 मिलीमीटर दर्ज की गई है। आज 4 नवंबर को उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज जोधपुर, बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश भागों में 5 नवंबर से आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने तथा उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3-5 डिग्री से गिरावट होने की प्रबल संभावना है। ट्रैक मेंटेनर को बताए शीत ऋतु में बरती जाने वाली सावधानियां। जोधपुर, शीत ऋतु में सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए इंजीनियरिंग विभाग के ट्रैक मेंटेनर, कीमैन, पेट्रोलमैन को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको लेकर मंगलवार को जोधपुर रेल मंडल के सीनियर सेक्शन कार्यालय रेल पथ कार्यालय में संरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक मंडल इंजीनियर लाइन शैलेंद्र कुमार शर्मा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ इंचार्ज अशोक कुमार हिंगोनिया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे सेक्शनल शशि कुमार ने ट्रैक मेंटेनर को शीत ऋतु में क्या सावधानियां बरते इसकी जानकारी दी। एसीसी पीवे सेक्शनल शशि कुमार ने बताया, हमारी ओर से सजगता पूर्वक ड्यूटी से ही सुरक्षित संचालन होता है, मगर शीत ऋतु में हमें और अधिक अलर्ट रहना होगा। सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे इंचार्ज अशोक कुमार हिंगोनिया ने ट्रैक मेंटेनर को बताया, लाखों यात्री हमारे सजगता पूर्वक कर्तव्य निर्वहन के कारण सुरक्षित यात्रा करते हैं। ये हमारी ड्यूटी ही नहीं, हमारा नैतिक कर्तव्य भी बनता है कि हम उनके विश्वास को नहीं टूटने दें और सजगता पूर्वक ड्यूटी करें। PWI इंचार्ज अशोक कुमार हिंगोनिया ने ट्रैक मेंटेनर से शीत ऋतु में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी व ट्रैक मेंटेनर से संवाद किया। सहायक मंडल अभियंता लाइन शैलेंद्र कुमार शर्मा ने ट्रैक मेंटेनर से बताया, हमारी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि ट्रेनों का सुरक्षित संचालन हो, इसके लिए हमें सजगता पूर्वक अपनी ड्यूटी करनी है, लेकिन शीत ऋतु में हमें अत्यंत सावधान रहना होगा, जिससे फ्रैक्चर जैसी घटना होने पर तुरंत उसको डिटेक्ट किया जाए। इस मौके सुधीर कुमार, प्रभुदयाल बेरवा, सुरेश परमार, प्रफुल्ल जानगिर, स्वरूप सिंह, अर्जुन, गणपत बंजारा, सुधीर केरला, नारायण, अशोक, देवीलाल चौधरी व धर्माराम सहित बड़ी संख्या ट्रैक मेंटेनर उपस्थित थे। श्री साधुमार्गी जैन परंपरा के राष्ट्रीय संत आचार्य रामेश के सानिध्य में दीक्षा लेने वालों में होड़ लगी हुई है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से युवाजन बड़ी संख्या में लगातार दीक्षित होते जा रहे हैं। आचार्य रामेश के सानिध्य में अब तक 500 से भी अधिक मुमुक्षु आत्माएं दीक्षित हो चुकी है। युवाओं के उत्साह को देखते हुए संघ द्वारा 16 अक्टूबर वर्ष 2023 को आचार्य रामेश की प्रेरणा से संयम शतम महोत्सव की घोषणा की गई।
इसी क्रम में कल 3 नवंबर सोमवार को केतुकला जोधपुर निवासी मुमुक्षु विवेक गुलेच्छा, सुपुत्र राजेंद्र अनिता गुलेच्छा, मथानिया जोधपुर प्रवासी हाल शोलापुर महाराष्ट्र निवासी मुमुक्षु भावना छाजेड़, सीए सुपुत्री मुकेश प्रतिभा छाजेड़ ने आज बीकानेर के देशनोक में आचार्य रामेश के सानिध्य में जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की। इनके अलावा दिलीप कोटद्या प्रवासी लोहावत हाल शाहदा महाराष्ट्र, प्रवीण दत्त बेंगलोर, पुलकित सुखानी बीकानेर, प्रीति दत्त बेंगलोर, मेघा डोसी छत्तीसगढ़, सोनल भलभट बेंगलोर, जया सुराना देशनोक, अपेक्षा सुराना चित्तौड़गढ़, ज्योति बोत्रा देशनोक, तरुणा दुबगढ़ गुवाहाटी, रिया सुराना चित्तौड़गढ़, अनुष्का भूरा देशनोक, ताशवी दत्त बेंगलोर आदि कुल 15 मुमुक्षुओं को राष्ट्रीय संत आचार्य रामेश ने करेमी भंते के आध्यात्मिक पाठ से जैन भागवती दीक्षा प्रदान की। 16 अक्टूबर 2023 में घोषित संयम शतम महोत्सव के तहत अब तक 96 दीक्षा संपन्न हो चुकी है और उपरोक्त दीक्षा संपन्न होने के पश्चात शतक का आंकड़ा लगभग संपन्न होने की कगार तक पहुंच गया है। ज्ञात रहे कि दीक्षित हुए सभी 96 नवदीक्षितों के नाम की शुरुआत राम शब्द से की गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन